हेलो गाइज, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड भाग। लास्ट क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन और आई क्लिप पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर, समझते हैं भारत में यात्रा व्यापार। भारत में ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन व्यवसाय नया है। आज़ादी के समय वर्तमान के दौरान कोई नाम लायक ही कंपनी थी। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के अंदर अगर देखा जाए ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेशन के व्यवसाय, या हम कह सकते हैं उद्योग को, ये एक तरीके से बिल्कुल नया है। आज़ादी के समय और वर्तमान के दौरान, मतलब आज़ादी के बाद और आज वर्तमान के दौरान, ऐसे कोई ज़्यादा फेमस या बहुत लायक एजेंसीज नहीं है जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है यात्रा व्यवसाय संगठित तरीके से 1951 में मुंबई में ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI की स्थापना के साथ शुरू हुआ। भारत में क्या शुरू हुआ बच्चों? TAAI की स्थापना 1951 में मुंबई के अंदर, किस नाम से? ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इससे पहले दो प्रमुख विदेशी कंपनियां थी, थॉमस कुक एंड सन और अमेरिकन एक्सप्रेस। उनकी मुख्य शाखाएं और भारतीय कंपनियां जीना एंड कंपनी, ली एंड मुई रेहेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एन जमनादास एंड कंपनी लिमिटेड भारत में काम कर रही हैं। हालांकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का प्रबंध थॉमस कुक एंड सन और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा किया जाता था। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अब हम देखें कि जो विदेशी कंपनियां हैं उसमें दो प्रमुख कंपनियां उभर कर आई थी, थॉमस कुक एंड सन और अमेरिकन एक्सप्रेस, जिन्होंने मुख्य शाखाएं स्थापित की, अपनी बहुत सारी ब्रांचेस बना ली ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड। जैसे भारतीय कंपनियां जो उभर कर आई थी ट्रैवल से रिलेटेड, वो थी जीना एंड कंपनी, ली एंड मुरहैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एन जमनादास एंड लिमिटेड कंपनी। कुछ भारतीय कंपनियां उभर कर आई। साथ ही देखा जाए तो आज भी अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक किससे काम करवाते हैं, किससे सर्विस लेते हैं? हमारे थॉमस कुक एंड सन्स और अमेरिकन एक्सप्रेस द्वारा ही अपनी टिकट या सर्विस लेते हैं। नेक्स्ट है 1920 में एंड कंपनी और अन्य दो भारतीय ट्रैवल एजेंसियों को एक साथ ट्रैवल कंपनी में मिला दिया गया, जिसे ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, TCI 1961 में। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि 1920 के अंदर थॉमस कुक एंड सन वाली जो कंपनी थी और भारतीय की जो दो एजेंसियां थी, उन सभी को एक साथ मिला दिया गया, जिसका नाम ट्रैवल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा गया। कब रखा गया? 1961 में, जिसे आज शॉर्ट फॉर्म में TCI भी कहते हैं। इसके बाद भारत में SITA 1963 जैसी कई ट्रैवल कंपनियां स्थापित हुई। इसके अलावा पूरे देश में बड़ी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसियां फैली हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब TCI कंपनी 1961 में आ गई, उसके बाद SITA ने भी एक कंपनी स्थापित की और बहुत सारी कंपनियां जो गैर कानूनी मान्यता प्राप्त है और वह एक तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है गवर्नमेंट में, फिर भी वो ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस लोगों को देती है। इस तरीके से ट्रैवल एजेंसियां दिन प्रतिदिन गैर मान्यता प्राप्त वाली फैलती जा रही है। नेक्स्ट है यात्रा व्यवसाय का अर्थ और अवधारणा। यात्रा व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट के लिए यात्रा संबंधित सेवाओं के निरंतर और नियमित खरीद और बिक्री से संबंधित है।
अगर हम बात करें कि यात्रा व्यवसाय क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है, मतलब कि पैसे कमाने का एक ज़रिए वाली गतिविधि है जो मानवीय आवश्यकता मतलब कि ह्यूमन बीइंग या हम कह सकते हैं पर्यटक या फिर हम कह सकते हैं टूरिस्ट की जो भी सर्विस होती है यात्रा के दौरान, उन सभी को उनके अनुसार आवश्यकताएं देकर संतुष्ट करती हैं। ऐसी सेवाएं जो नियमित खरीदी और बेची जाती हैं, उन सभी को एक तरीके से हमारी यात्रा व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, यात्रा उद्योग को सेवा उद्योग के रूप में स्वीकार किया गया है। यात्रा उद्योग को क्या क्या है, एक ट्रैवलिंग को हम कह सकते हैं कि सेवा उद्योग मतलब कि लोगों को सर्विस देने के रूप में भी रखा गया है, क्योंकि जब भी ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो जिस भी स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं यात्रा उद्योग को सेवा उद्योग के रूप में रखा गया है या स्वीकार किया गया है। पर्यटन में सेवा वह सब कुछ है जो यात्री को यात्रा करने, रहने और पर्यटन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रदान की जाती है। पर्यटन की जो सेवाएं हैं वह सब कुछ है जो यात्रा के अनुसार उन लोगों को चाहिए, उनकी नीड्स वाली ज़रूरतें हैं जो पर्यटन पर जा रही हैं, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो रुकने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो ट्रैवलिंग की हो। कोई भी ऐसी सेवाएं जो यात्रा के दौरान चाहिए होती है, वो सारी ही सेवाएं, वो सारी गतिविधियां इसके अंदर शामिल होती है। यात्रा ने सदियों से मनुष्य को आकर्षित किया है। पहले के समय में यात्रा तो थी लेकिन पर्यटन नहीं था। अगर हम यात्रा की बात करें तो सदियों से, इतिहास से हमारी जो यात्राएं हैं वो मनुष्य को, टूरिस्ट को आकर्षित करती आई हैं, परंतु वो एक पर्यटन नहीं था, क्योंकि यात्राएं आनंद के उद्देश्य से नहीं की जाती थी और उनका उद्देश्य दैनिक कार्यों से छुट्टी लेना नहीं था। अगर हम यात्राओं की बात करें तो जो यात्राएं हुआ करती थी पुराने ज़माने में या पास्ट में, वो यात्राएं आनंद के उद्देश्य से नहीं ली जाती थी और ना ही उसका उद्देश्य दैनिक कार्यों से छुट्टी लेना होता था। जब लोगों ने काम और आराम के बीच अंतर करना सीखा तो पर्यटन की शुरुआत हुई। जब बिक्री के लिए व्यावसायिक एजेंसियां विकसित की गई और जब लोगों ने काम के अंदर और आराम के अंदर डिफरेंस सीखा कि काम के दौरान की गई यात्रा और आराम के दौरान की गई यात्रा में डिफरेंस क्या होता है उसको समझा, तो बहुत सारी व्यावसायिक कंपनियां या एजेंसियां विकसित हो गई जो ट्रैवलिंग के दौरान चीज़ों को बेच सकती है, सर्विस दे सकती है पर्यटकों या टूरिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है संस्कृति, अतिथि मित्रता, आनंद और स्थान और उसके आकर्षण का वैश्वीकरण। इस दायरे में पर्यटन को अनुभव उद्योग के रूप में माना जाता है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो पर्यटन क्या है, एक यात्रा है, और पर्यटक क्या है, एक टूरिस्ट है जो यात्रा करने के लिए कहीं पर भी जाता है। सो आप समझ गए होंगे कि पर्यटन क्या है और पर्यटक क्या है। पर्यटन क्या है, एक यात्रा है, और पर्यटक क्या है, एक टूरिस्ट है। यात्रा करने के लिए हमें पर्यटक की ज़रूरत होती है। तो हम समझ रहे थे कि जो पर्यटन है उसका जो अनुभव है वो किस तरीके से होता है। आज हमारा देश ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन हमें बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट देखने को मिला है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कोई भी हमारे देश में आता जाता है, उनका खान पीना हो, पहनना ओढ़ना हो, हमारे रीति रिवाज हो, वो सारी ही चीज़ें आज टूरिस्ट को वैश्वीकरण के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसी वजह से आज पर्यटन के अंदर लोग यात्रा करते हैं और अनुभव करते हैं उस उद्योग की, और इसी प्रकार से हमारी यात्रा व्यवसाय का जो उद्योग है दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। हाँ, यात्रा अनुभव को अन्य घरेलू मनोरंजन उन्मुख उत्पादों की तरह एक वस्तु के रूप में बेचा जाता है, इसलिए पर्यटन का संबंध यात्रा प्रवास का मतलब होता है बच्चों होटल
और पर्यटन गतिविधि में लोगों की भागीदारी से है। कहने का तात्पर्य ये कि जो आज यात्रा है उसको अनुभव के रूप में बेचा जाता है। वो अनुभव चाहे हमारा घरेलू हो सकता है, मतलब कि देश के अंदर ही यात्रा की जा रही है, उसे हम घरेलू पर्यटन कहते हैं। चाहे वो हो, चाहे हम किसी भी मनोरंजन, मतलब कि खेलने कूदने की चीज़ें, अपनी सांस्कृतिक चीज़ें, ज्ञान की चीज़ें, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते किसी न किसी रीज़न के द्वारा, तो उन सभी यात्राओं को हम कहीं न कहीं बेच रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो सारी यात्राओं के लिए हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि रुकने की, तो हमें होटल या प्रवास चाहिए या धर्मशाला चाहिए, हमें खाने-पीने की, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें खाने-पीने की भी नीड्स होती है, हमें ट्रैवलिंग के ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम कहीं न कहीं अनुभव करके उसको एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, साथ में उसकी भागीदारी होकर हम यात्रा व्यवसाय को एक नया रूप दे रहे हैं, जो एक पर्यटन के रूप में उभर कर आ रहा है। नेक्स्ट है, यात्रा और प्रवास से मित्रता उत्पन्न होती है और इसके लिए खरीद बिक्री की प्रक्रिया होनी चाहिए। केवल यात्रा व्यवसाय ही यात्रियों को यात्रा करने के लिए प्रेरित करने, यात्रा औपचारिकताओं को व्यवस्थित करने और यात्रा संबंधित सेवाएं प्रदान करने में शामिल हो सकते हैं और वे यात्रा की बिक्री कर सकते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि यात्रा क्या है, हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है, स्टे करने की, जिसे हम प्रवास कहते हैं या होटल कह सकते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों में हमारी मित्रता उत्पन्न हो जाती है तो हम उस चीज़ को खरीद सकते हैं, तो हम एक अच्छा संबंध बनाकर चीज़ों को, सर्विस को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होनी चाहिए। वहीं अगर हम देखें तो यात्रा व्यवसाय जो है, जब भी ट्रैवलिंग करने के लिए जो बड़ा सा उद्योग है, वो यात्रियों को प्रेरित करता है यात्रा करने के लिए, और साथ ही यात्रा औपचारिकताओं को व्यवस्थित करता है कि जो यात्रा की जा रही है, जो सर्विस की नीडेड है, उस तरीके को संतुलित किस तरीके से रखा जाए, और साथ ही यात्रा संबंधित सेवाएं प्रदान कराता है। जो यात्रा कर रहे हैं उनको सर्विस प्रदान कराता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यात्रा की बिक्री है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है, यात्रा व्यवसाय एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि उद्योग में कई गतिविधियां शामिल हैं जो एक साथ पर्यटक उत्पाद का उत्पादन करती है। जो एक यात्रा अनुभव है, पर्यटक उत्पादों के विभिन्न उप क्षेत्रों के कारण ये जटिल भी है। पर्यटन एक एकल उद्योग है, लेकिन ये एक विभिन्न उद्योग से बना है, जैसे होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैकिंग एजेंसी आदि। इनमें से प्रत्येक व्यक्तिगत उत्पाद प्रदान करता है या वे यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए एक साथ मिलते हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये कि जो यात्रा व्यवसाय है वो एक जटिल अवधारणा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गतिविधियां हैं। गतिविधियों का मतलब होता है बहुत सारी सर्विस से मिलकर बना एक पर्यटन उद्योग यात्रा है, जो अलग अलग पर्यटन उत्पादों को, मतलब कि अलग अलग पर्यटक कहीं पर भी जा रहे हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होगी, अलग अलग ज़रूरतें होगी। कि जैसे आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो वहाँ के पूजा पाठ की ज़रूरत होगी, पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत होगी, वहाँ रुकने की ज़रूरत होगी। ऐसे ही अगर आप ऐसे ट्रैकिंग वाले एरिया में जा रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ों की नीड्स होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्यटक डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट नीड्स होती हैं वहाँ पर उनके अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट की, तो वो अलग अलग सर्विस होती है। उसी तरीके से उन उत्पादों को उत्पादित किया जाता है जो यात्रा के अनुभव को अच्छा बना सके। साथ ही पर्यटक उत्पाद के विभिन्न उपक्षेत्रों का कारण एक जटिल भी है, मतलब कि बहुत सारे उत्पादों का उत्पन्न करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं कि अगर आपको टॉफ़ी खानी है तो टॉफ़ी के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वो जो टॉफ़ी वाले भैया है उसको किसी और से ख़रीदना पड़ेगा, और उस टॉफ़ी वाले भैया को जिससे उसे बनवाना है वहाँ के लोगों से उसे पैकिंग करवानी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती है, तब जाके एक सर्विस उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जटिल प्रक्रिया है कि अगर आपको कोई सर्विस चाहिए पर्टिकुलर कहीं पर भी जाने के लिए, तो वो बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होकर ही आपको वो सर्विस एक जगह पर पूरी मिलती है। लेकिन विभिन्न उद्योग जैसे कि
होटल, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैकिंग एजेंसी, ये सारी यात्राओं के दौरान ज़रूरत तो पड़ती है, आपकी रुकने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कहीं पर भी आप बहुत दूर जा रहे हैं तो आपको एयरलाइंस की ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप ट्रैवल एजेंसी से कोऑर्डिनेट करें तो ट्रैवल एजेंसी एक पैकेज टूर देता है जिसमें सारी की सारी आपकी सर्विस प्रोवाइड होती है, चाहे वो रुकने की हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो घूमने फिरने की हो, चाहे वो टूरिस्ट गाइड की हो, सारी ही पैकिंग के रूप में, पैकेज के रूप में आपको ट्रैवल एजेंसी प्रोवाइड करती है। ट्रैकिंग की बहुत सारी चीज़ें होती है, एजेंसी इस तरीके से मिलकर कार्य करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत मतलब हर एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल उत्पादन, या हम कह सकते हैं कोई भी सर्विस लेने के लिए या बनाने के लिए हमें एक बहुत बड़े उद्योग से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक सर्विस बनकर आती है और उस सर्विस से आप एक अच्छा पर्यटन यात्रा का अनुभव करते हैं या एक्सपीरियंस आपको मिलता है। नेक्स्ट है, किसी पर्यटन स्थल की किसी भी यात्रा में विभिन्न संगठनों के कई घटकों का मिश्रण शामिल होता है। एक यात्री एक किसी व्यवसाय के संचालन में उपयोग की जाने वाली घटकों को खरीद सकता है। उदाहरण के लिए कहने का तात्पर्य ये कि पर्यटन स्थल के अंदर आप यात्रा कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपको विभिन्न संगठन है, मतलब कि आप जब एक ट्रैवल एजेंसी आपको पैकेज देती है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत सारी ब्रांचेस से होता है, चाहे वो खाने पीने की ब्रांचेस से हो, चाहे वो रुकने की ब्रांचेस से हो, जैसे होटल्स हो, है ना। ऐसे ही आपको ट्रांसपोर्ट से भी वो कोऑर्डिनेट कर लेते, तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचों से जुड़कर वो आपको एक तरीके से घटकों का मिश्रण आपको मिलता है ट्रैवल एजेंसी के अंदर, ठीक है। एक यात्री किसी व्यवसाय का संचालन करता है तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़कर आपको एक सर्विस प्रदान की जाती है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एक ट्रैवल एजेंसी एक ही उत्पाद के रूप में या विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से यात्रा घटकों को खरीद सकता है। ऐसी सभी यात्राएं संबंधित सेवाओं की खरीद और बिक्री यात्रा व्यवसाय का गठन करती है। एक ट्रैवल एजेंसी एक ही उत्पाद के रूप में विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से यात्रा घटकों को खरीद सकता है, मतलब कि एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ एक पैकेज के रूप में वो उन सारी चीज़ों को एक ही जगह आपूर्तिकर्ताओं से खरीद सकता है। साथ ही ऐसे सभी यात्रा संबंधित सेवाओं को वो इंडिविजुअल भी खरीद सकता है या फिर अलग अलग कर भी खरीद सकता है, और इस तरीके से यात्रा व्यवसाय का गठन होता है या करती है। सो बच्चों, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर पे जाके आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे पूछ सकते हो। अगर ऐसे ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हो, लीना कुमारी 447। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।